इस संसार में एक से एक नमूने भरे पड़े हैं। संसार में कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि परमात्मा ही नहीं है, और कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि आत्मा की बात कहां से आ गई, आत्मा होती नहीं। जबकि मेरा अपना ये मानना है और कहना है कि परमात्मा भी है और आत्मा भी है। आत्मा और परमात्मा भिन्न नहीं है। एक वीडियो में मैंने जब आत्मा के विषय में बात की तो एक विवर ने ऐसा लिखा, ये आत्मा की बात कहां से आ गई, आत्मा तो होती ही नहीं। अब बताओ उनके दिमाग में ये बात कैसे भरी जाए कि भैया ये सारा संसार आत्मा से भरा पड़ा है, आत्मा के अतिरिक्त बाकी जो कुछ है वो असत है, सत केवल आत्मा है। और बे अगर उन्हें आप उदाहरण भी दोगे ना तो मानेगी नहीं। जबकि भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से, अर्जुन के माध्यम से सारे संसार को स्पष्ट संदेश दिया कि आत्मा है, और आत्मा के विषय में भी उन्होंने बताया। लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग ऐसे हैं जो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करते। आप स्वीकार करते हैं, निश्चित ही करते होंगे। और यदि आप स्वीकार नहीं करते तो आप इस वीडियो को देखिए। श्रीमद् भगवत गीता और उपनिषद के माध्यम से मैं इस वीडियो में वो सब दिखाने के लिए जा रहा हूं कि भैया आत्मा भी है, परमात्मा भी है, दोनों अभिन्न हैं। आप देखिए श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में मैं आपको स्पष्ट वो श्लोक, वो वाणियां भगवान की दिखाने के लिए जा रहा हूं जो ये साबित करते हैं कि आत्मा का अस्तित्व है और आत्मा के अतिरिक्त बाकी कुछ भी सत नहीं है, सत केवल और केवल आत्मा ही है। तो चलिए चलते हैं श्रीमद् भगवत गीता की तरफ और जानते हैं आत्मा के बारे में। देखिए ये है श्रीमद् भगवत गीता तत्व विवेचनी हिंदी टीका, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित हैं। जयदयाल गोयंका जी इनके टीकाकार हैं। आइए हम चलते हैं सीधे अध्याय 2 में। अध्याय 2 में ये आप देखेंगे पेज 75, दूसरा अध्याय, श्लोक संख्या 16। भगवान कह रहे हैं असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अर्थात असत वस्तु का तत्व और सत वस्तु का, दोनों का तत्व कहते हैं उनका जो वास्तविक रूप होता है उसे, ये तत्व ज्ञानी पुरुषों के द्वारा देखा गया है। अब आप चलिए आत्मा के विषय में भगवान कह रहे हैं पेज नंबर 78 पर, और ये कह रहे हैं कि जो इस आत्मा को, श्लोक संख्या 19, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसको मरा मानता है वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। अब चलिए इसमें हम नीचे के श्लोक में चलते हैं। इस श्लोक को आपने बहुत बार पढ़ा और सुना होगा, न जायते म्रियते। यह आत्मा किसी काल में न तो जन्मता है और न मरता ही है, और न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। और पेज नंबर 79, ये दूसरा अध्याय ही चल रहा है। अगला श्लोक नंबर 21। हे प्रतापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा, अव्यक्त जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। अब चलिए हम आगे चल रहे हैं पेज नंबर 81 पर, और ये श्लोक आपने पहले भी बहुत बार सुना है। नैनम छिद्दंती शस्त्राणि, इसमें कह रहे हैं कि इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। आगे चलिए नीचे 24वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है, यह आत्मा अदाह्य है, अक्लेद्य है और निसंदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी,
अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। अगले पेज पर देखिए 82 पर भगवान क्या कह रहे हैं, इस श्लोक संख्या 25 में। मैं श्लोक नहीं बोल रहा हूं क्योंकि इससे वीडियो बड़ा होना निश्चित हो जाता है, केवल अर्थ ही बोल रहा हूं। 25वें का अर्थ इस प्रकार है, भगवान ने जो कहा, यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को तू उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। ये आपके सामने है मुंडकोपनिषद, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। सीधे चलते हैं हम पेज संख्या 92 पर, मुंडकोपनिषद, और इसमें तीसरे मुंडक के खंड 1 पर हम इस समय हैं। श्लोक संख्या ऋचा संख्या 8 में, न चक्षुषा ग्रह्यते नापि वाचा। पूरा श्लोक आप खुद पढ़ लीजिए। अर्थ है, यह आत्मा न नेत्र से ग्रहण किया जाता है, न वाणी से, न अन्य इंद्रियों से और न तप अथवा कर्म से। ज्ञान के प्रसाद से पुरुष विशुद्ध चित्त हो जाता है और तभी वह ध्यान करने पर उस निष्कल आत्म तत्व का साक्षात्कार करता है। संतुष्ट हुए या नहीं कि आत्मा होता है? भगवान स्पष्ट कह रहे हैं और उपनिषदों से भी यही आवाज आ रही है, लेकिन कहने वाले तो अब भी कहेंगे, किसने देखा है? अरे भैया, कठोपनिषद में ऋषि ने कहा है कि जो ध्यान करते हैं, लेकिन ध्यान तो वही कर सकता है ना जो परमात्मा को मानता हो। अब जो परमात्मा को मानता ही नहीं, वो ध्यान क्यों करेगा? जिन्होंने ध्यान करके आत्मा को देखा, आत्म तत्व का साक्षात्कार किया, उन्होंने वो श्लोक लिखा तीसरे मुंडक में कि आत्म तत्व का साक्षात्कार किया जा सकता है, लेकिन करेगा तो वही ना, जैसे कि मैंने पहले कहा, जो मानता हो। जो मानता ही नहीं वो क्यों करेगा? उसके बस की बात है भी नहीं ध्यान करना। लेकिन मेरा कर्तव्य, मेरा उद्देश्य उनको समझाना नहीं है। मेरा उद्देश्य तो केवल उनके सामने ये बात रखना है जो आत्म तत्व को मानते हैं, आत्मा को, परमात्मा को मानते हैं। उनका विश्वास और अधिक दृढ़ हो जाए। इस संसार में, समस्त चराचर में, यत्र तत्र सर्वत्र केवल और केवल एकमात्र आत्मा ही सत है और वही विराजमान है। जो इस बात को मानते हैं वही आत्म साक्षात्कार करके अपने अंदर ही, हाँ, गुरु के द्वारा तो वो बाहर भी देख सकते हैं, लेकिन गुरु जब कृपा करते हैं तो बाहर भीतर जो रम रहा है एकमात्र आत्मा, उसका साक्षात्कार करके परम आनंद की अनुभूति करते हैं। ये काम हर किस के बस का नहीं है, ये तो केवल और केवल उन संत जनों के ही बस का है जिनकी ईश्वर में अटूट आस्था है। और मुझे पक्का यकीन है कि जिनकी ईश्वर में अटूट आस्था है और वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 के उन श्लोकों को पढ़कर, देखकर या दास के मुख से सुनकर और श्रीमद् भगवत गीता के अतिरिक्त जो कठोपनिषद में मैंने दिखाया उसे देखकर वो स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि बात सच है। केवल सच है आत्मा, केवल सच है वही जो सर्वत्र समान रूप से विराजमान है, बाकी तो असत है। असत, हम भी असत है, ये शरीर भी असत है, और मैं, वो जो बोल रहा है, वो जिसके माध्यम से बोल रहा है, वो मन, वो अहंकार, ये सब असत हैं। इनका कोई अस्तित्व एक ना एक दिन समाप्त हो जाता है। सत की तो सत्ता है, असत की सत्ता नहीं है। जो तत्व ज्ञानी इन्हें तत्व से जानता है वही हकीकत को पहचानता है, और वो हैं आप। वीडियो आपने देख लिया, कृपा करो आपको अच्छा लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ज्ञान से भरे वीडियोज आपको इस चैनल पर मिलते हैं। आपने अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में ऐसे तमाम चैनल्स को सब्सक्राइब कर रखा होगा जो केवल और केवल झूठा मनोरंजन ही देते हैं,
फूहड़ मनोरंजन ही देते हैं, लेकिन इस तरह की ज्ञान की बातें देने वाले चैनल बहुत कम हैं और इसी कारण इन पर व्यूज भी कम आते हैं। हम चाहें तो हम भी उस तरह के कंटेंट बना सकते हैं, लेकिन हमारी जीभ, हमारा आत्मा इस बात की गवाही नहीं देता कि हम 2 कौड़ी के घटिया वीडियो बनाएं। तो चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।